भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम रेणु चंदेला है। मैं महानगर महामंत्री महिला मोर्चा हूँ भाजपा में। देखिए, आज जो ये उपचुनाव हो रहा है ये एक हर्ष का विषय है, क्योंकि पहले जो हमारे विधायक थे वह अब सांसद बन चुके हैं। और सबसे बड़ा हर्ष का विषय यह है कि एक कार्यकर्ता को ही इस बार विधानसभा का टिकट मिला है। जो हर एक कार्यकर्ता इस समय उत्सव मना रहा है, उसे ये पता है कि जब आप काम करेंगे भाजपा के लिए तो आपको नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, आपकी अनदेखी नहीं की जाएगी और आपका ध्यान रखा जाएगा। अगर बात करें महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आती? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा ही सबसे पहला कार्य था जब योगी जी ने पदभार संभाला था। आप ध्यान करेंगे कि पहले लड़कियों को उठा लिया जाता था, लड़कियों के साथ बदतमीजी, ईव टीजिंग, ये सब घटनाएं होती थी। मैं अपना खुद का बताऊं तो योगी जी के आने के बाद ही मैंने भाजपा ज्वाइन की, क्योंकि जैसे ही वो आए उन्होंने 1 महीने के अंदर रोमियो स्क्वाड शुरू किया। और मेरे घर के सामने कॉलेज है, लड़कियां बहुत परेशान रहती थी क्योंकि अवांछित तत्व वाले लोग उन्हें परेशान करते थे। बट एज सून एज ही स्टार्टेड दिस, उसके बाद लड़कियां निर्भीक होकर घूम रही हैं, स्कूल आ रही हैं, बड़े अच्छे से पढ़ रही हैं, बिना टेंशन के जा रही हैं। और उसके अलावा ये जो होता है ना कि एक तरफ आपने लड़की के साथ कोई गलत काम किया और दूसरे मोड़ पर आपको एनकाउंटर मिलेगा, इसके बाद तो लड़कियां बिल्कुल बेधड़क हो गई हैं। हम लोगों के माता पिता बेधड़क हो गए। हम अपनी बच्चों के लिए अब नहीं डरते, हम लोग निर्भीकता से उन्हें पढ़ाते हैं। जब लड़कियों को सुरक्षा का एहसास होता है ना, तो वो पढ़ती भी खुल के है, काम भी खुल के करती हैं। और क्योंकि हम आधी आबादी हैं, 50% हम लोग हैं, तो देश का संपूर्ण विकास ही तब होगा जब बाकी 50% भी निर्भीक होकर चलेगी। महिलाओं की भागीदारी कहाँ तक राजनीतिक में चल रही है? जैसे आप बता रहे हैं कि 50% महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन आज भी महिलाएं पूरी तरीके से राजनीतिक सामाजिक तौर पर बाहर नहीं है। देखिए, अभी आपको पता होगा जैसे कि पिछले साल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है, तो बढ़ाया है। और 50% आरक्षण जो है, ईमानदारी से बताऊं तो महिलाएं खुद ले लेंगी, क्योंकि वो काम इतना कर रही है कि वो खुद ही अपने आप आगे आ रही है। आरक्षण की हमें इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में सोचा, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। वैसे महिलाएं सक्षम है और भारतीय नारी तो आप माताओं की फोटो देख लो, सबके हाथ में तलवार भी है, शंख भी है, किताब भी है। तो भारतीय नारी हमेशा से सक्षम रही है, इस बार भी वो अपने आप को साबित करके दिखाएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है, क्या उसी तरीके से विधानसभा में जीत के जोरों से जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जीत हमारी निश्चित तो है ही। अब जिस तरह से प्रचार चल रहा है उससे हमारी जीत का प्रतिशत बढ़ जाता है। देखिए, भाजपा को हर जगह हर लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा मिल रही है, एक सामान्य और सम्मान व्यवहार वाला जीवन मिल रहा है, जहाँ पर मैं हिंदू हूँ, किस जाति से हूँ, ये किस जाति से, इस चीज का फर्क खत्म हो गया। सबसे पहली बात तो भाजपा को सैल्यूट है कि जिन्होंने जातिवाद खत्म किया है। लेकिन लगातार विपक्ष ये कहता है कि भाजपा ने हिंदू मुसलमान करके देश को बांट दिया है। देखिए, हिंदू मुसलमान तो दूसरी पार्टी ही कर रही है। सेकुलरिज्म के नाम पर वो हमेशा मुस्लिमों को हमसे छोटा दिखाने की कोशिश करती है, जबकि हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे भाजपा में बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम बहनें हैं हमारे साथ, उन्हें कभी भी अपने आप को छोटापन महसूस नहीं होता। ये एक तरीका है कांग्रेस का, वो मुस्लिमों को ये दिखाते हैं कि तुम छोटे हो, तुम नीचे तबके के हो दूसरी हिंदू जातियों से। वो खुद उनके दिमाग में भ्रम डालती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मुस्लिम भाई, मेरी मुस्लिम बहनें हमारे लिए उतनी ही अपनी है जितनी ये बहन है, जितनी ये बहन है। अभी ये पूनम जी है, हो सकता है इनकी जगह कोई सलमा होती, पर वो ऐसे ही खड़ी होती, इतनी मजबूती से खड़ी होती और इतनी सक्षम खड़ी होती, क्योंकि उनकी सोच खुली हुई होती है। हमारी भाजपा में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। आप आगे देखें, भाजपा में जितना ध्यान मुस्लिमों के लिए दिया गया है उतना कहीं नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ पे जितनी सुविधाएं मुस्लिमों के लिए की गई है, आप MMG में जाके देखो, वहाँ पे जाके प्रतिशत देखो कितने मुस्लिम भाई बहन अपना इलाज करवा रहे हैं। आप आयुष्मान कार्ड के प्रतिशत निकलवाओ, डाटा निकलवाओ। देखिए, मैं तो कांग्रेस से कहो कि कुछ भी बोलते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं क्या बोलते हैं। एक बार डाटा निकलवा के देखिए, हमारी जितनी भी योजना उसका लाभ कितने मुस्लिम भाई, कितनी मुस्लिम बहनें ले रही है, उतना हिंदू नहीं ले रहा है। वो आपकी बात सही है, मुस्लिम लाभ ले रहा है, लेकिन अगर वोट की बात करें तो मुस्लिम का वोट भाजपा को नहीं मिल रहा है। देखिए, भ्रम भी बहुत बार फैलाया जाता है।
वो मुस्लिम बहनें ही थी जिन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था 3 तलाक के मुद्दे पे। हरियाणा में चुनाव हुआ है, उसमें जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसमें मुस्लिम का वोट 1% भी भाजपा को नहीं गया है। देखिए, वही मैं कह रही हूँ, भ्रम फैलाने की स्थिति है। भ्रम में क्या कहा जाता है, अब क्या है, वक्फ बोर्ड ये सब वो कि आपको पूजा नहीं करने देंगे, आपको मतलब मॉस्क में नहीं जाने देंगे, मस्जिद में नहीं जाने देंगे। ये जो भ्रम फैलाया जाता है ना कि एंटी मुस्लिम है भाजपा, उससे कुछ नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस खत्म होगी। ले आइए कांग्रेस को, क्या करेगी कांग्रेस? फिर वही बहनों को बुरके में। लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी श्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार फुल बहुमत से बनी है। अब उसके लिए आप सबको मालूम है कि जहाँ जहाँ योगी जी के कदम पड़े हैं वहाँ भाजपा की जीत तय है। ये नहीं कि मैं यूपी से हूँ इसलिए योगी जी की तारीफ कर रही हूँ। अदर स्टेट के लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हो वो योगी जी जैसे हो। योगी जी की अपनी फैन फॉलोइंग है, उनकी बात का एक अलग महत्व है। जहाँ योगी जी एक बार कदम रख देते हैं, कहते हैं ना, जहाँ जहाँ कदम संतों के पड़ते हैं वहाँ पर खुशियाँ आती हैं। हम लोग सब योगी से जुड़े हुए हैं और आपको पता ही है, जैसे 16 को हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कितने बढ़िया मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। अगर बात करें फरीदाबाद की, तो NIT 86 के अंदर सतीश कुमार फागना, जो कि कुछ दिन पहले उनको कोई जानता ही नहीं था, और डबुआ मंडी के अंदर फरीदाबाद की जो योगी जी की रैली हुई उससे हर बच्चे की जुबान पर सतीश कुमार फागना का ही नाम था। और धनेश अबलखा जो बड़कल विधानसभा क्षेत्र से जिनको बाहरी बताया गया था, वो भी फुल बहुमत से जीत के आए हैं। मैं वही कह रही हूँ कि योगी जी का अपनी एक फैन फॉलोइंग है। उन्होंने जिस तरह से पिछले 2, अब ये दूसरा उनका वो चल रहा है, सत्र चल रहा है, अपने दोनों सत्रों में काम किया है हर एक व्यक्ति के लिए, जात पात से अलग, धर्म भेद से अलग, और उन्होंने सिर्फ विकास पे काम किया। यही हमारी योगी जी का है, यही मोदी जी का है, उसको लेकर वोट मिल रही है। और इसी पे मुझे लगता है कि इस बार भी भाजपा बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली है। मैम क्या कहना चाहेंगे आप, एक महानगर अध्यक्ष भी है महिला? मैम अपना नाम बता दीजिए। मैं पूनम गुप्ता, मैं विजयनगर मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा में जी। क्या कहना चाहेंगे कि गाजियाबाद में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जीत की ओर दिखाई दे रही है? गाजियाबाद में माहौल इतना अच्छा बना हुआ है इस समय, और योगी जी के बार बार आने का मतलब ये है कि गाजियाबाद की जनता से योगी जी को बहुत प्यार है। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि योगी जी हमारे बीच में फिर से 16 तारीख को आने वाले हैं और रोड शो करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा पैगाम जनता के बीच में जाता है कि वो हम लोगों के लिए कितने ज़्यादा सीरियस होकर गाजियाबाद की जनता के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री आज तक इतने रोड शो नहीं करके गया है जितने हमारे योगी जी आज आकर हमारे बीच में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भी रैली होगी क्या? नहीं, ये उपचुनाव है। उपचुनाव में योगी जी ही आकर रोड शो कर रहे हैं। वही हमारे लिए मोदी जी, वही हमारे लिए योगी जी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से तो मैं यही अपील करना चाहूँगी, वैसे तो जनता जागरूक है, मेरे अपील करने से तो क्या होगा, जनता बहुत अच्छे से जानती है किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। बहुत सुलझी हुई जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि योगी जी को भारी बहुमतों के साथ हमारी विधानसभा 56 को जिताना है। सो पूरी जनता, जैसे हम जाते हैं प्रचार करने के लिए तो हमें सामने से खुद इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम कहीं अलग जगह आ गए हैं। चाहे वो कोई सी भी जाति प्रजाति के लोग हैं, वो सब हमारा इतना कोऑपरेट करते हैं। हमें एक माहौल बना हुआ है, जैसे एक उत्सव का माहौल होता है ना, ऐसा एक माहौल बना हुआ है गाजियाबाद के अंदर। हर जगह भगवा ही भगवा नजर आता है इस समय, हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान नजर आती है। और आप देख भी रहे हैं कि चारों तरफ जो लड़ाई झगड़े और दंगे हैं वो काफी हद तक कम भी हुए हैं। पूरी तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से खत्म हुए हैं, क्योंकि चीज़ें जब खराब हो जाती है तो उन्हें सुधारने के लिए कुछ समय लगता है। तो वही समय धीरे धीरे प्रयास चल रहे हैं, कुछ चेंज बदलाव आए हैं और कुछ होने बाकी हैं। तो होने जो बाकी हैं उनके लिए हमें मोदी और योगी जी का साथ हमेशा चाहिए, और उनके साथ के कारण हम आगे विकास करेंगे। तो मैं तो गाजियाबाद की जनता से यही कहना चाहूँगी कि कहीं भी भटके ना, और मोदी जी और योगी जी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा 56 के चुनाव को भारी बहुमतों से जिता के विजयी। धन्यवाद।